इतनी चीज मेरे को मेन दर्शाना है। जितना मेरे पास मेजरमेंट है, जिसमें मेरे को बढ़ाना है घटाना है, वो चीज मुझे पहले दर्शाना है। इसके बीच का जो हिस्सा होता है, जैसे ये टक्स लगा रहे अपन, यहाँ का टक्स लगा रहे, यहाँ का टक्स लगा रहे, यहाँ का टक्स लगा रहे, नेट बना रहे हैं, स्टैंड लगा रहे हैं, ये सब चीजें बाद में दर्शाएंगे। सबसे पहले क्या दर्शाएंगे? लेंथ। लेंथ अगर हमारी 14 इंच की है तो 15 इंच लेंगे। तो 15 इंच हो गया। मान लो यहाँ पर ए किए हैं अपन और यहाँ पे अपन बी किए। तो जब अपन इस चीज को दर्शाते हैं ए प्लस बी बढ़ते क्रम में, क्या है ये? बढ़ते क्रम में लंबाई कितनी है? 14 है तो यहाँ पे 15 इंच आएगी। 15 है तो 16 इंच आएगी। 16 है तो 17 इंच आएगी। ताकि यहाँ पे जो टीचर आपका चेक करेगा तो उसको समझ में आएगा कि मेजरमेंट में इसकी लंबाई 14 इंच है, इन्होंने 15 इंच का डायग्राम बनाया है। तो हमको मेन पार्ट को पहले दर्शाना है। कौन कौन सा पार्ट को? लेंथ हो गया। सबसे पहले दिमाग को कि पहले क्या लेना, सेकंड क्या लेना, थर्ड क्या लेना है, फोर्थ क्या लेना, फिफ्थ क्या लेना अपने को। तो लेंथ लिए, शोल्डर लिए, उसके बाद आर्म होल लिए, आर्म होल के बाद सीधा चेस्ट लिए, चेस्ट के बाद सीधा वेस्ट लिए। ये मेन जो हमने यहाँ पे नाप को दर्शाया, उस नाप के अकॉर्डिंग में हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम बनने के बाद सारी चीज इसमें जब प्लस माइनस करते हुए इसको निकालना है। अगर आप इसको नहीं भी दर्शाते हो तो भी आपका डायग्राम बन जाएगा। डायग्राम में तो आप पूरा बनाए रहोगे ना। फिर आर्म होल का बैक वाला फ्रंट वाला हाला कितना कितना लेके छाटे हो, ये दर्शाने का मतलब ये है कि भविष्य में अगर आप ट्रेनिंग सेंटर वगैरह चलाते हो तो आपके पास पूरी चीज होनी चाहिए। काम करने के लिए तो हमको तो सिर्फ थ्योरी बहुत है हमारे पास, काम करने के लिए थ्योरी बहुत है, लेकिन जब हम किसी चीज का प्रशिक्षण वगैरह देते हैं, 10 लड़कियों को बैठा के इसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, तब हमको ये सारी चीज चाहिए। कैसे समझाएंगे उसको? खाली लेंथ, शोल्डर, चेस्ट बताकर समझा देंगे? सारी चीज बताएंगे ना उनको कि टक्स कैसे पड़ते हैं, टक्स की दूरियां कैसी होती है, टक्स में कितना कितना कपड़ा किस बॉडी में डालते हैं, कितना टक्स दबाते हैं, कौन से टक्स में कितना कपड़ा जाना चाहिए। तो ये हम उन्हीं को बताएंगे जिनको हम सिखा रहे हैं। अगर हम शॉप चला रहे हैं तो हमारे पास तो वर्कर आ जाता है ना, वर्कर को ये सारी चीजें मालूम रहती है। अगर आप ये टक्स नहीं भी डालते हो तो वो अपना सिलते समय टक्स डाल के तैयार कर देता है, या आप निशान लगा के उसको देते हो तो वो बना देता है। लेकिन हम वही चीज अगर प्रशिक्षण करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं किसी को, तो हमको सारी चीज उसको बतानी पड़ती है ताकि उसका काम आगे बढ़ सके। एक ही काम पे थोड़ी बैठेगा वो, उसको तो सूट भी बनाना है, ब्लाउज भी बनाना है, हर चीज उसको बनाना है, कंप्लीट करना है ना। तो इतनी सारी चीज जानकारी होना उनको, ठीक है। तो मेन जो पार्ट होंगे उसी चीज को सबसे पहले दर्शाना है। उसके बाद फिर नीचे में आप चाहे इसको दर्शाओ, ए बी सी डी ई एफ जी, सारी चीज को भर दो। तीन चीज चाहिए। कौन कौन सी चीज चाहिए? एक तो मैन मेजरमेंट चाहिए आपको, दूसरा डायग्राम चाहिए, और तीसरा मेथड चाहिए, विवरण चाहिए उसका। तो इस तरह से आपकी थ्योरी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी। क्या होगा? तीन चीज अगर आपने कंप्लीट करते हो तो आपकी थ्योरी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी। एक साइड में कहीं पर भी अगर आपको बैक दर्शाना है तो इस तरह से आप बैक दर्शा सकते हो। इसको मेजरमेंट नाप के बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कहीं पे भी दर्शा सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आर्म होल किस तरह से छट रहा था, कितना कितना डाउन जा रहा था, वो सारी चीजें क्लियर है? किसको क्लियर नहीं है?
सबको क्लियर है? हम्म, वो तो अभी कटिंग करेंगे, प्रैक्टिकल जब करेंगे ना तो उसमें फिर बताएंगे। हाँ, तो अभी कटिंग करेंगे ना हम, तो उसमें बताएंगे आपको, ठीक है? कितना डाउन जाना है, क्या क्या साइज में कितना कितना डाउन जाना है, कितना अंदर जाना है, अब जब यहाँ पे हम काट के दिखाएंगे ना तब फिर उसमें पूरा क्लियर होगा, ठीक है? अभी हमने सारी चीज को आपको बेस के तरीके से, यहाँ पे लूजिंग किस तरह से ऐड करते हैं, कितना कितना ऐड करते हैं, किस बॉडी में कितना ऐड करते हैं, वो सारी चीजें आपको बताएं। अब जब ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो उसमें सारी चीज को, कॉलर वाला अगर बना रहे हैं तो यहाँ रखते हैं और यहाँ रखते हैं, तो इनका नाप कितना आ रहा है देखो, 16 इंच का, कितना आ रहा है, 16 इंच का आ रहा है, ठीक है? अब इसी चीज को ये उठा के आर्महोल नापते हैं, देखो कितना आया, कितना आया, तो ये और ये क्या हुआ, इक्वल आ गया, बराबर आ गए, या 2 पॉइंट माइनस आएगा या 2 पॉइंट प्लस आएगा। तो हमारे आर्म होल और शोल्डर लगभग लगभग बराबर रहते हैं, लेकिन हैवी बॉडी में नहीं, अंतर आ जाएगा। एक नॉर्मल बॉडी जो होती है वो बराबर आएगी, ठीक है? जैसे ये हो गए, तुम आओ 2 पॉइंट या हाफ इंच, सबका अंतर आएगा। तो ये हमारा कॉलर वाला बना हुआ है, कॉलर वाला बना है, तो कॉलर वाला बना है, तो अब इसको गले वाला बनाना है, तो क्या करेंगे, इसका आर्म होल कब निकालना है, जब गले वाला कोई देता है और बोलता है कि कॉलर वाला बनाना है, इसी नाप को देके कॉलर वाला बनाना है, तो कॉलर वाले के लिए तो शोल्डर बड़ा चाहिए ना, शोल्डर बड़ा चाहिए हमको, ये बड़ा चाहिए ना, अब इसमें तो बड़ा नहीं है, या ऐसे रख कर नापोगे, इसको ऐसे नापोगे क्या, मिल जाएगा आपको नाप, नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, आर्म होल नापूंगा। अगर यहां से 2 से 2.5 इंच छोड़ के नापते हैं अपन, तो यहाँ कितना आ रहा है देखो, 10 आ रहा है, तो 10 का तो शोल्डर नहीं हो सकता, तब क्या करेंगे, ये आर्म होल नापेंगे, ये आर्म होल नापे, कितना आया देखो, 7.5, यानी कि 15 इंच का आर्म होल आया इसका, तो ये 15 इंच का आपका आएगा, 15 का आधा 7.5, 7.5 लेंगे यहाँ पे। तो ये गले वाला ब्लाउज अगर किसी ने दिया और कॉलर वाला बनाना है, तब उसका फिक्स शोल्डर निकालने के लिए आर्म होल नापेंगे, फिक्स शोल्डर निकालने के लिए आर्म होल नापेंगे। अगर ये चीज आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगी तो इसको नोट कर लो,